देखते हैं रुक्मणी पब्लिकेशन का कंप्यूटर ज्ञान। ठीक है, इसमें 85 से प्लस चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट, प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद डिस्कशन के साथ है। ठीक है, वन लाइन अप्रोच है ये सब फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम। जो भी यहाँ भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम पूछता है जिसमें भी, उसके लिए बहुत ही उपयोगी ये बुक है। प्लेटफॉर्म का है, प्लेटफॉर्म कोचिंग का, नवीन सर का। ठीक है, रुक्मणी पब्लिकेशन का। ठीक है, चलिए देखते हैं। आज हम लोग चैप्टर नंबर 10 पढ़ेंगे। कौन है? चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 है ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम, बूटिंग, बूटिंग या बूट स्प्रेटिंग। ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ आवश्यकता निम्न कारणों से होता है। महत्वपूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम एवं प्रमुख तत्व: विंडोज 7, विंडोज 8, लिनक्स, सोलारिस। संसाधन प्रबंधन, यूजर इंटरफेस की सुविधा प्रदान करता है। फाइल प्रबंधन, मेमोरी मैनेजमेंट, युक्ति प्रबंधन। ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास क्रम, परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तत्व, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चनों को देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 10 है ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, चलिए देखते हैं। ठीक है, अब है पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला पॉइंट, यह निर्देशों का ऐसा समूह होता है ऑपरेटिंग सिस्टम जो विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर संसाधनों जैसे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रोसेसर, कमांड्स, कंट्रोल प्रोग्राम, एग्जीक्यूशन को संपादित करने में सहायता करता है। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा निर्देश समूह होता है जो विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर संसाधनों जैसे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रोसेस कमांड्स, कंट्रोल प्रोग्राम, एग्जीक्यूशन की संपादित करने में सहायता करता है। अगला पॉइंट है, जब कंप्यूटर चालू किया जाता है तो पहला सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को के मेमोरी में लोड होता है उसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। इस प्रकार कंप्यूटर के मेमोरी में ओएस के लोड होने की बूटिंग कहते हैं। ओएस जब लोड होता है उसे क्या कहते हैं? बूटिंग कहते हैं। जब कंप्यूटर चालू किया जाता है तो पहले सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के मेमोरी में लोड होता है उसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। इस प्रकार कंप्यूटर के मेमोरी को ओएस लोड होने की बूटिंग कहते हैं। अब है बूटिंग की प्रक्रिया में सभी हार्डवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम से प्राप्त निर्देशों द्वारा व्यवस्थित होकर आपस में समन्वयित होकर निर्दिष्ट कार्य का निष्पादन करते हैं। अब है सिस्टम में मेमोरी में ओएस के लोड होने के उपरांत ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे स्प्रेडशीट, वर्ड प्रोसेसर, पेंट प्रोग्राम, डाटाबेस या अन्य उपयोगी प्रोग्रामों को निष्पादित करता है। अब है बूटिंग या बूट स्ट्रैपिंग। बूटिंग या बूट स्ट्रैपिंग, जब कंप्यूटर चालू किया जाता है तो मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। जब कंप्यूटर चालू किया जाता है मेमोरी में क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम चालू होता है जिसे बूटिंग कहा जाता है। इस प्रक्रिया में जैसे ही कंप्यूटर ऑन किया जाता है तो ओएस हार्ड डिस्क से कंप्यूटर के मेमोरी में आ जाता है। कंप्यूटर के मेमोरी में आ जाता है जिसका प्रारंभ एक छोटे प्रोग्राम से होता है। जिसका प्रारंभ कहाँ से होता है? एक छोटे प्रोग्राम से होता है जो बूटस्ट्रैप लोडर कहते हैं। बूटस्ट्रैप लोडर कहते हैं। यह समान रूप से रोम में फर्मवेयर के रूप में रहता है। यह समान रूप से रोम होता है, रीड ओनली मेमोरी फर्मवेयर में रूप में रहता है। बूटिंग के दो प्रकार होते हैं, कोल्ड बूटिंग एवं वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग होते हैं। जब कंप्यूटर के पावर स्विच ऑफ करने के बाद पुनः ऑन कर बूट करते हैं तो यह प्रक्रिया कोल्ड बूटिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? कोल्ड बूटिंग कहलाता है। जब कंप्यूटर को रीस्टार्ट किया जाता है तो वार्म बूटिंग होता है। और वार्म बूटिंग समान रूप से कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डेल प्लस बटन दबाकर संपन्न किया जाता है। कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डेल प्लस बटन दबाकर क्या कहता है? संपन्न किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यक निम्न कारणों से होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता जो होता है निम्न कारणों से होता है।
ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कार्य है निम्न का, जैसे यूजर इंटरफेस दो प्रकार का होता है। यूजर इंटरफेस जो होता है यह उपयोगकर्ता कंप्यूटर एवं प्रोग्राम के बीच इंटरफेस यानी कॉमन बाउंड्री की भांति कार्य करता है। यूजर इंटरफेस जो होता है यह उपयोगकर्ता कंप्यूटर एवं प्रोग्राम के बीच इंटरफेस कॉमन बाउंड्री की भांति कार्य करता है। यह इन सबों के बीच आपसी संवाद की अनुमति देता है, यानी आपसी संवाद की क्या देता है, अनुमति देता है। अब यूजर इंटरफेस दो प्रकार के होते हैं। यूजर इंटरफेस कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस CUI को कमांड लाइन इंटरफेस भी कहते हैं। कैरेक्टर यूजर फेस को कमांड लाइन इंटरफेस कहते हैं। पहले के मॉनिटर में स्क्रीन को खास स्थानों में ही कैरेक्टर को दर्शाया जाता है। स्क्रीन के खास स्थानों को क्या कहता है, कैरेक्टर को दर्शाया जाता है। अब MS-DOS जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड को सिर्फ टेक्स्ट में ही स्वीकार करते हैं। MS-DOS जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड के सिर्फ टेक्स्ट में क्या है, स्वीकार किया करते हैं। अब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के बारे में जानते हैं। यह उपयोगकर्ताओं को कंप्यूटर उपकरणों के माध्यम से विजुअल इंडिकेटर और ग्राफिक्स आइकॉन को दिखाने का कार्य करता है। यह उपयोगकर्ता को कंप्यूटर उपकरणों के माध्यम से विजुअल इंडिकेटर और ग्राफिक्स आइकन को दिखाने का कार्य करता है। GUI प्रोग्राम ओपन करने, फाइल डिलीट करने या मूव करने के लिए विंडोज आइकन और मेनू का प्रयोग करता है। अब 1981 में जीरोक्स, पार्के, एलन के, डगलस एंजलबर्ट ने अन्य वैज्ञानिकों की सहायता से इसका निर्माण किया था। अब 1981 में जीरोक्स, पार्के, एलन के, डगलस एंजलबर्ट ने अन्य वैज्ञानिकों की सहायता से इसका निर्माण किया था। अब सबसे प्रचलित GUI ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम है। सबसे प्रचलित GUI ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब आते हैं बूटिंग जो है, जैसे ही कंप्यूटर को स्विच ऑन किया जाता है, यानी बूटिंग जो है जैसे ही कंप्यूटर को स्विच ऑन किया जाता है तो रोम में मुख्य स्विच ऑन किया जाता है, जिससे रोम से मुख्य मेमोरी और ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य, फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ कार्य चलिए देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के निम्न कार्य होते हैं। प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन, रिसोर्स का एलोकेशन करना, एलोकेशन करना, डाटा का मैनेजमेंट करना, प्रोसेस का प्रबंधन करना, एरर को ढूंढना, इनपुट एवं आउटपुट का संचालन करना, महत्वपूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम एवं प्रमुख तत्व। MS-DOS क्या है, MS-DOS का पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी MS-DOS का पूरा नाम क्या है, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। 1980 के समय में सर्वाधिक उपयोग में आने वाला माइक्रोसॉफ्ट प्रथम ऑपरेटिंग सिस्टम था, यानी 1980 के समय में सर्वाधिक उपयोग में आने वाला माइक्रोसॉफ्ट का प्रथम ऑपरेटिंग सिस्टम था। MS-DOS जो होता है यह मशीन से स्वतंत्र कंप्यूटर के फाइलों को प्रतिबंधित करने वाला और असेंबल के साथ कार्य करने वाला एक कमांड प्रोसेसिंग सुविधा प्रदान करने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह सिंगल यूजर नॉन ग्राफिकल कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह कमांड लाइन इंटरफेस की सुविधा प्रदान करता है, जिसके कारण प्रयोगकर्ता को कमांड को याद रखने की जरूरत होती है। साथ ही यह भी याद रखना होता है कि प्रोग्राम तथा डाटा कहाँ संग्रहित होता है। इसका .com मॉड्यूल कमांड को इंटरप्रेट तथा एग्जीक्यूटिव दोनों करता है। अब इसके कमांड दो प्रकार के होते हैं। इसके कमांड क्या होता है, दो प्रकार का होता है।
इंटरनल कमांड और एक्सटर्नल कमांड। इंटरनल कमांड हमेशा मेमोरी में अवस्थित होता है, इंटरनल कमांड जो होता है हमेशा मेमोरी में अवस्थित होता है, जो कि एक्सटर्नल कमांड साधारण डिस्क में अवस्थित होता है। साधारण डिस्क में अवस्थित कौन था? एक्सटर्नल कमांड अवस्थित होता है। अब है तीव्र प्रयुक्त डॉस कमांड, तीव्र प्रयुक्त डॉट कमांड। ठीक है, कमांड का नाम, कमांड का नाम, टास्क वर्णन। कॉपी, कॉपी को कॉपी ऑल फाइल, डेल और इरेज करना, डिलीट ऑल फाइल। REN का मतलब होता है रीनेम ऑल फाइल। RD का मतलब होता है रिमूव है डायरेक्टरी। फॉर्मेट का मतलब होता है फॉर्मेट ए डिस्क, फॉर्मेट का मतलब क्या होता है? फॉर्मेट ए डिस्क। DIR का मतलब होता है लिस्ट डायरेक्टली कॉन्टेंट्स, DIR का मतलब होता है लिस्ट डायरेक्टली कॉन्टेंट्स होता है। CD का मतलब है चेंज द करेंट डिस्प्ले, चेंज द करेंट डिस्प्ले। डेट का मतलब होता है डिस्प्ले और चेंज द करेंट डेट, डिस्प्ले और चेंज द करेंट डेट। टाइप का मतलब होता है डिस्प्ले कंटेंट ऑफ लाइव, डिस्प्ले कंटेंट्स ऑफ फाइल, डिस्प्ले कंटेंट ऑफ ए फाइल। एडिट का मतलब होता है स्टार्ट एन एडिटर, ए कैरेक्टर और एडिट एग्जिस्ट। MKDIR क्रिएट ए न्यू डायरेक्टरी, क्रिएट ए न्यू डायरेक्टरी। CLS का मतलब होता है क्लियर द स्क्रीन, CLS का मतलब होता है क्लियर द स्क्रीन। अब MS विंडोज, MS विंडोज पूरा नाम होता है माइक्रोसॉफ्ट वाइड इंटरफेस नेटवर्क डेवलपमेंट फॉर ऑफिस वर्क सॉल्यूशन, यानी माइक्रोसॉफ्ट वाइड इंटरफेस नेटवर्क डेवलपमेंट फॉर ऑफिस वर्क सॉल्यूशन। ऐसे MS-DOS के सभी कर्मियों को दूर करके इसे यूजर फ्रेंडली बनाया गया है। MS-DOS के सभी कमियों को दूर करके इसे यूजर फ्रेंडली बनाया गया है। अब इस ऑपरेटिंग सिस्टम का पहला सफल संस्करण विंडोज 3.0 था, जो 1990 में रिलीज किया गया था। ऑपरेटिंग सिस्टम का पहला सफल संस्करण विंडोज 3.0 था, जो 1990 में रिलीज किया गया था। अब अनेक विंडोज के संस्करण वर्तमान समय में रिलीज किए गए हैं, जो निम्न विंडोज 95, विंडोज 95, विंडोज 98, विंडोज 2000, विंडोज XP, विंडोज विस्टा, विंडोज 7, विंडोज 10 आदि हैं। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के निम्न गुण आते हैं। यह ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर कार्य करता है। यह ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर क्या करता है? कार्य करता है। यह स्टैंडर्ड मानक पर कार्य करता है, अर्थात एक विंडोज पर कार्य करने वाले व्यक्ति को दूसरे अधिक विकसित विंडोज पर कार्य करना आसान हो जाता है। यह स्टैंडर्ड मानक पर कार्य करता है, अर्थात एक विंडोज पर कार्य करने वाला व्यक्ति के दूसरे अधिक विकसित विंडोज पर कार्य करने वाला आसान हो जाता है। यह सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह फाइलों के नामों 255 कैरेक्टर में रखने की अनुमति देता है तथा साथ ही पीरियड्स, कॉमा एवं सेमी कॉलम भी रखने की अनुमति देता है। यह फाइलों के नामों में 255 कैरेक्टर में रखने की अनुमति देता है तथा साथ ही पीरियड, कैमो की सेमी कॉलम में भी रखने की अनुमति देता है। अब आते हैं विंडोज 7 के बारे में। यह 2009 में जारी किया गया था। विंडोज 9 जो है यह 2009 में जारी किया गया था। विंडोज 7 जो 2009 में जारी किया गया था। यह परफॉर्मेंस, विश्वसनीयता तथा सुरक्षा को बढ़ावा देता है। क्या करता है? परफॉर्मेंस, विश्वसनीयता और सुरक्षा को बढ़ावा देता है। विंडोज 7 है, इसमें टच स्क्रीन की भी सुविधा होती है। इसमें टच स्क्रीन की भी सुविधा होती है। यह मल्टी कोर प्रोसेसर को परफॉर्मेंस के सुधारता है। यह मल्टी कोर प्रोसेस को परफॉर्मेंस में क्या करता है? सुधारता है। अब इसमें प्रयोगकर्ता तुरंत काम किए हुए डॉक्यूमेंट की सूचना प्राप्त कर सकता है। यह तीव्रतर सर्च ऑपरेशन की सुविधा भी प्रदान करता है। यह तीव्रतर सर्च ऑपरेशन की सुविधा भी क्या करता है? प्रदान करता है। इसके द्वारा डाटा रिकवरी फीचर की सुविधा भी प्रदान की जाती है। इसके द्वारा डाटा रिकवरी फीचर की सुविधा भी प्रदान की जाती है। अब विंडोज 8 के बारे में आते हैं। विंडोज 8 के बारे में, विंडोज 8 का प्रचलन 2012 में शुरू हुआ था। विंडोज 8 का प्रचलन कब शुरू हुआ था? 2012 में। इसका सबसे प्रमुख फीचर एंड विंडोज
डिफेंडर एवं विंडोज स्मार्ट स्क्रीन है जो कंप्यूटर को वायरस, स्पाईवेयर तथा हानिकारक सॉफ्टवेयर से बचाए रखती है। इसका सबसे प्रमुख फीचर एंड विंडोज डिफेंडर एवं विंडोज स्मार्ट स्क्रीन है जो कंप्यूटर को वायरस, स्पाईवेयर तथा हानिकारक सॉफ्टवेयर से बचाए रखती है। वह विंडोज को स्टोर से एप्लीकेशन तक पहुंचने की सुविधा प्रदान करता है। यह विंडोज को स्टोर से एप्लीकेशन तक पहुंचने की सुविधा प्रदान करता है। यह प्रयोगकर्ताओं को विंडोज स्टोर से एप्लीकेशन तक पहुंचने की भी सुविधा प्रदान करता है। यह प्रयोगकर्ताओं को विंडोज स्टोर से एप्लीकेशन तक पहुंचने की भी सुविधा प्रदान करती है। अब यूनिक्स क्या है? यूनिक्स का पूरा नाम है यूनिप्लेक्स्ड इंफॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम। यूनिप्लेक्स्ड इंफॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम 1969 में AT&T एवं बेल लेब के डेनिस रिची, डगलस मेवल राय, जो ओसाना एवं केन थॉमसन द्वारा इसका विकास किया गया था। यह क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह क्लोज सोर्स क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह मल्टी यूजर, मल्टीटास्किंग एवं उच्च सुरक्षा प्रदान करने वाला वायरस तथा मलवेयर को सिस्टम को सुरक्षित रखने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह मल्टी यूजर, मल्टीटास्किंग, उच्च सुरक्षा प्रदान करने वाला वायरस तथा मलवेयर से सिस्टम को सुरक्षित रखने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह ऑपरेटिंग तीन भागों में बना है। यह ऑपरेटिंग तीन भागों में बना है। कर्नेल क्या है? कर्नेल यह इस ऑपरेटिंग सिस्टम का हब है। यह क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का हब है जो प्रोग्राम को समय और मेमोरी नियत करके देता है। देता है। यह सिस्टम का पूरा नियंत्रण भी करता है। सेल क्या? सेल के बारे में, यह एक कमांड लाइन इंटरप्रेटर होता है। यह कमांड लाइन क्या होता है? इंटरप्रेटर होता है। यूजर जो भी कमांड्स टाइप करता है यह उसे इंटरप्रेटर्स करता है। यानी यूजर जो भी कमांड्स टाइप करता है यह उसे इंटरप्रेटर करता है। यह यूजर एवं कर्नल के बीच इंटरफेस का कार्य करता है। यह यूजर एवं कर्नल के बीच इंटरफेस का कार्य करता है। प्रोग्राम के बारे में आते हैं। क्या है? प्रोग्राम यह सेल कार्यक्रम का उपयोग कर सेल स्क्रिप्ट का समायोजित करता है। यह सेल कार्यक्रम का उपयोग करके सेल स्क्रिप्ट का क्या करता है? समायोजित करता है। यूजर हो गया, सेल हो गया, कर्नेल हो गया, हार्डवेयर हो गया। ठीक है, ये है यूएनआईएक्स आर्किटेक्चर वही है, फिगर है। ठीक है, अब लिनक्स के बारे में जानते हैं। क्या है लिनक्स मल्टीटास्किंग मल्टी यूजर ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स जो है मल्टीटास्किंग मल्टी यूजर ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका विकास लिनक्स टॉरवोल्ड द्वारा किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य यूनिक्स का एक क्लोन तैयार करना था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? यूनिक्स का एक क्लोन तैयार करना था जो किसी भी प्रकार से कॉपीराइट मुक्त एवं सॉफ्टवेयर हो जिसका उपयोग पूरी दुनिया के लोग कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर का कॉपीराइट टॉरवोल्ड के पास ही है। लेकिन इसके सोर्स कोड का वितरण निःशुल्क होता है। ठीक है, इस सॉफ्टवेयर का कॉपीराइट टॉरवोल्ड के पास ही है, लेकिन इसका सोर्स कोड क्या होता है? वितरण निःशुल्क होता है। ठीक है, यह अस्थायित्व वाला यानी कम खर्च वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह उच्च परफॉर्मेंस एवं उच्च नेटवर्किंग क्षमता वाला होता है। इसे इंस्टॉल करना अपेक्षाकृत आसान होता है। यह सुरक्षित ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हार्ड डिस्क के सक्षमता से उपयोग होता है। अब सोलारिस क्या होता है? सोलारिस के बारे में, यह यूनिक्स पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसे सन
ने 1992 में पेश किया था। ठीक है, ये निशान माइक्रोसॉफ्ट ने 1992 में इसे पेश किया था। अब इसके लाभ देखते हैं, यानी सोलारिस का लाभ। सोलारिस द्वारा ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास, ऑपरेटिंग एवं एनिमेस्ट्रेशन लागत कम हो गया है। अब सोलारिस एवं लिनक्स एप्लीकेशन को विकसित करना एवं उपयोग करना सामान्य सी बात है। क्या करना, उपयोग करना एवं क्या करना, सामान्य सी बात हो गया है। यह गूगल द्वारा विकसित की गई है। यह गूगल द्वारा क्या किया गया, विकसित की गई है। यह प्रथम बार 15 जून 2011 को विकसित किया गया था। ठीक है, यह प्रथम बार 15 जून 2011 को क्या किया था, विकसित किया गया था। यह C++ एवं जावा स्क्रिप्ट में लिखा गया है। यह C++ एवं जावा स्क्रिप्ट में लिखा गया है। यह लिनक्स के कर्नेल एवं गूगल के क्रोम ब्राउजर के विकसित किया गया है। यह लिनक्स के कर्नेल एवं गूगल के क्रोम ब्राउजर में विकसित किया गया है। यह वास्तविक रूप से क्रोम ब्राउजर का ही विस्तृत रूप है। यह वास्तविक रूप से क्रोम ब्राउजर का ही क्या है, वास्तविक रूप है, जिसे कंप्यूटर हार्डवेयर में प्रत्यक्ष रूप से चलाया जा सकता है। यह जिससे कंप्यूटर हार्डवेयर में प्रत्यक्ष रूप से चलाया जा सकता है। अब मैक ओएस एक्स, ठीक है, मैक ओएस 10, यानी यह एक ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, मैक ओएस 10 जो है एक ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह एप्पल द्वारा बिक्री किया जाता है। यह एप्पल द्वारा क्या किया था, बिक्री किया जाता है। यह सामान्यतः मोकिटोस कंप्यूटर में प्री लोडेड होकर आता है। ठीक है, यह आसानी से इंस्टॉल हो जाता है। यह मल्टीटास्किंग, मल्टी यूजर एवं यूनिक्स के सामान्य ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब डायलॉग्स बॉक्स में के माध्यम से इसके द्वारा कंटेंट हिसाब से फाइलें को एक्सेस या हॉटबॉट के साथ सर्च किया जा सकता है। अब है बॉस, क्या है बॉस बॉस यानी भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन। यह ऑपरेटिंग सिस्टम CDAC द्वारा विकसित किया गया है, यानी बॉस को CDAC द्वारा विकसित किया गया। यह लिनक्स के प्लेटफॉर्म पर आधारित है। यह लिनक्स के प्लेटफॉर्म पर आधारित है। यह सामान्य रूप से प्रयुक्त होने वाले डॉक्यूमेंट टाइप की एवं ओपन स्टैंडर्ड टाइप के सपोर्ट करता है। यह भारतीय ओपन ऑफिस की एक व्युत्पन्न से बंडल होता है। अब एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानते हैं। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम यह लिनक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह मोबाइल फोन, PC, टैबलेट एवं नोटबुक हेतु प्रयुक्त होता है। यह गूगल द्वारा विकसित किया गया है। गूगल द्वारा क्या विकसित किया गया। यह ओपन सोर्स मोबाइल सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म की सुविधा प्रदान करता है। यह ओपन सोर्स मोबाइल सॉफ्टवेयर या प्लेटफॉर्म की सुविधा प्रदान करता है। सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम, सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानते हैं। यह मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह क्या है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह बहुत सस्ता होता है। यह क्या होता है, बहुत सस्ता होता है। सस्ता होने के कारण ही यह बृहद पैमाने पर मोबाइल प्रयुक्त होता है। सस्ता होने के कारण यह बृहद पैमाने पर मोबाइल प्रयुक्त होता है। यह ARM का इंटेल XS स्केल प्रोसेसर प्रयोग करता है, यानी ARM का इंटेल X स्केल प्रोसेसर प्रयोग करता है। इसकी क्षमता विंडोज मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम से कम होती है। अब ट्रांसलेटर के बारे में जानते हैं। ट्रांसलेटर प्रोग्राम की एक ऐसी श्रृंखला है जो प्रोग्रामिंग भाषा को मशीनी भाषा में रूपांतरित करता है। ये सामान्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। असेंबलर, यह असेंबली भाषा पर रचित प्रोग्राम को मशीन भाषा कहते हैं। यानी असेंबलर को असेंबली भाषा पर रचित प्रोग्राम को क्या कहते हैं, मशीनी भाषा में बदलता है। कंपाइलर, कौन है, कंपाइलर उच्च स्तरीय भाषा को लिखे गए प्रोग्राम या स्रोत कोड को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में बदलता है, या उच्च स्तरीय भाषा लिखे गए प्रोग्राम या स्रोत कोड को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में बदलता है। यह प्रोग्राम को एक बार में पढ़कर
सारी गलतियां भी ढूंढ सकता है, या प्रोग्राम को एक बार में पढ़कर सारी गलतियां भी ढूंढ सकता है। यह इन गलतियों को ढूंढकर उसे मशीन भाषा में भी बदल सकता है। गलतियों को ढूंढकर उसे क्या करता है, मशीनी भाषा में बदल सकता है। इंटरप्रेटर के बारे में जानते हैं। इंटरप्रेटर उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में दिए गए निर्देशों को निम्न स्तरीय भाषा में ट्रांसलेट करता है। यह उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में दिए गए निर्देशों को निम्न स्तरीय भाषा में ट्रांसलेट करता है। यह निर्देशों को एक एक कर ट्रांसलेट करता है। यह निर्देशों को एक एक करके क्या करता है, ट्रांसलेट करता है। अब इन निर्देशों को यह बिना संग्रहित कर क्रियान्वित करता है। यह निर्देशों को यह बिना संग्रहित कर क्रियान्वित करता है। संपूर्ण प्रोग्राम के क्रियान्वित होने पर ही यह प्रतिक्रिया देता है। संपूर्ण प्रोग्राम के क्रियान्वित होने पर ही यह क्या करता है, प्रतिक्रिया देता है। डिवाइस ड्राइव क्या है, डिवाइस ड्राइव यह कंप्यूटर प्रोग्राम को जो उच्च स्तरीय है उसे हार्डवेयर ड्राइव के साथ संबंध स्थापित करने में सहायता करता है। कंप्यूटर प्रोग्राम को जो उच्च स्तरीय है उसे हार्डवेयर ड्राइव के साथ संबंध स्थापित करने पर क्या करता है, सहायता करता है। मौलिक कंप्यूटर कार्यों का संपादन। मौलिक कंप्यूटर कार्यों क्या होता है, संपादन। परफॉर्म्स बेसिक कंप्यूटर टास्क। परफॉर्म बेसिक कंप्यूटर टास्क के बारे में जानते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम समान रूप से प्रयोगकर्ताओं यूजर को निम्न सहायता प्रदान करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम समान रूप से प्रयोगकर्ता यूजर को क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। डिस्क फॉर्मेट करने में, क्रिएट करने में, प्रिंट करने में, कॉपी करने में, डिलीट करने में, डिस्प्ले करने, फाइल से डाटा पढ़ने, इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस के नियंत्रण में रखने के लिए, और मेमोरी लोकेशन के लिए प्रोग्राम का निष्पादन करने में, एलोकेट आदि करने में करता है। यह प्रयोगकर्ता को कंप्यूटर संसाधनों का एक इंटरफेस प्रदान करता है। यह प्रयोगकर्ता को कंप्यूटर संसाधनों का एक क्या करता है, इंटरफेस प्रदान करता है। यह प्रयोगकर्ता के कमांड या निर्देश को प्रोसेस करता है। यह प्रयोगकर्ता के कमांड या निर्देश को क्या करता है, प्रोसेस करता है। बहुप्रयोगकर्ता सिस्टम में यह सीपीयू को अनेक प्रयोगकर्ताओं को टाइम शेयर बेसिक पर अनुमति देता है। बहुप्रयोगकर्ता सिस्टम में यह सीपीयू को अनेक प्रयोगकर्ताओं को टाइम शेयर बेसिक टाइम पर अनुमति देता है। इसके द्वारा सिस्टम के अन्य संसाधनों की शेयरिंग होती है। इसके द्वारा सिस्टम के अन्य संसाधनों क्या होती है, शेयर होती है। यह जॉब शेड्यूलिंग करता है। यह जॉब शेड्यूलिंग करता है। विभिन्न प्रयोगकर्ताओं के बीच में बाधा को रोकता है। यानी विभिन्न प्रयोगकर्ताओं के बाधा को क्या करता है, रोकता है। इसके अलावा प्रयोगकर्ता एवं ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में आने वाली बाधा को भी रोकता है। अब है संसाधन, रिसोर्स मैनेजमेंट, संसाधन प्रबंधन। ऑपरेटिंग सिस्टम विभिन्न पेरिफेरल युक्तियों जैसे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर आदि का भी प्रबंधन करता है। आजकल ज़्यादातर ऑपरेटिंग सिस्टम प्लग एवं प्ले प्रकार के होते हैं। आजकल ज़्यादातर ऑपरेटिंग सिस्टम प्लग एवं प्ले प्रकार के होते हैं। इसका अर्थ है कि युक्ति का ऑटोमेटिक रूप से चिन्हित हो जाना तथा कॉन्फ़िगर हो जाना, और वह भी प्रयोगकर्ता के बिना हस्ताक्षर के होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर हार्डवेयर और एप्लीकेशन प्रोग्राम के बीच के एक स्तर की तरह उपस्थित रहता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर हार्डवेयर और एप्लीकेशन प्रोग्राम के बीच एक स्तर की तरह उपस्थित रहता है। यह प्रयोगकर्ताओं को हार्डवेयर की जटिलताओं से दूर रखता है। यह प्रयोगकर्ताओं को हार्डवेयर की जटिलताओं से क्या रखता है, दूर रखता है। अब इंड यूजर्स, प्रोग्रामर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइनर, एप्लीकेशन प्रोग्रामर। इंड यूजर जो होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामर, और प्रोग्रामर जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अब लेयर्स एंड यूजर ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। लेयर्स एंड यूजर द कंप्यूटर सिस्टम। यूजर इंटरफेस की सुविधा प्रदान करने हैं। प्रोवाइड यूजर इंटरफेस। प्रयोगकर्ता कंप्यूटर के साथ दो तरीके से इंटरफेस कर सकते हैं।
प्रयोगकर्ता यानी कंप्यूटर के साथ दो तरीकों से इंटरफेस कर सकते हैं। कमांड लाइन इंटरफेस CLI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI में। कमांडर लाइन इंटरफेस इसमें प्रयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम से संपर्क स्थापित करने हेतु कमांड की टाइपिंग का सहारा लेता है ताकि विशिष्ट कार्य का संपादन हो सके, यानी डॉस का संपादन हो सके। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के इसमें प्रयोगकर्ता का ऑपरेटिंग सिस्टम से संपर्क पॉइंटिंग युक्ति जैसे माउस द्वारा विंडोज आइकन एवं मेनू का चयन करके होता है, जैसे विंडोज XP, विंडोज 7, विंडोज 8 इत्यादि होता है। अब डाटा सुरक्षा, डाटा सिक्योरिटी के बारे में जानते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम विभिन्न प्रोग्रामों जो चल रहे हो उसको संसाधन मुहैया कराता है। ऑपरेटिंग सिस्टम विभिन्न प्रोग्राम जो चल रहा है उसको संसाधन मुहैया कराता है। यह कंप्यूटर में अवैध पहुंच को रोकता है, यानी कंप्यूटर में अवैध पहुंच को क्या करता है, रोकता भी है। यह एक बेहतर एवं बृहत्तर सुरक्षा प्रदान सिस्टम मुहैया कराता है। उदाहरण है वायरस प्रबंधन, अलर्ट मैनेजमेंट, डायलॉग बॉक्स, फायरवॉल, पासवर्ड पहुंच, सुरक्षा तरीका और डाटा हानि से सिस्टम को सुरक्षित रखने के लिए होता है। सिस्टम संसाधनों की देखभाल, हैंडल सिस्टम रिसोर्स। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर मेमोरी की देखभाल एवं CPU की टाइम शेयरिंग भी देखता है। ऑपरेटिंग सिस्टम यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक एप्लीकेशन को जरूरी संसाधनों मिल सके ताकि सिस्टम का पूर्ण रूपेण उपयोग हो सके। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस की सुविधा प्राप्त करना। ऑपरेटिंग सिस्टम एक निरंतर एप्लीकेशन इंटरफेस मुहैया कराता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक निरंतर एप्लीकेशन इंटरफेस मुहैया कराता है। इस बात को सुनिश्चित करता है कि किसी एक कंप्यूटर में विकसित एप्लीकेशन को एक जैसा या भिन्न हार्डवेयर ढांचा में ही काम में लिया जा सकता है। अब प्रोसेस प्रबंधन एक तरह का प्रोग्राम है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम का एक अभिन्न हिस्सा है। CPU द्वारा निष्पादित किया जाने वाले कार्य को जानते हैं। प्रोसेस अव्यय में शामिल है कोड, डाटा संसाधन, प्रोसेस का स्टेटस। और प्रोसेस स्टेटस में शामिल है नई चालू, प्रतिक्षारत एवं टर्मिनेटेड प्रोसेस स्टेट की प्रोसेस को वर्तमान क्रियाकलाप के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह प्रोसेस के निष्पादन होने के साथ साथ बदलता रहता है। बदलता रहता है। अब components of a process, restore required for extension, program code to be executed, program status, data used for extension, process status, new, ready, running और terminated। जब अनेक प्रोसेसों का निष्पादन होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा संसाधनों को कुशल उपयोग की आवश्यकता महसूस की जाती है। ऑपरेटिंग सिस्टम शेड्यूलिंग के लिए मैकेनिज्म, सिंक्रोनाइजेशन एवं प्रोसेस से अंतर्गत कम्युनिकेशन को मुहैया कराता है। फाइल प्रबंधन के बारे में जानते हैं। क्या है फाइल मैनेजमेंट? सभी प्रयोगकर्ता फाइलों में संचित सूचनाओं को संग्रहित करने, पुनः प्राप्त करने एवं उस पर कार्य करने का प्रयास करते हैं। एक फाइल उपयोगी डाटा का एक ब्लॉक होता है जो कंप्यूटर प्रोग्राम को उपलब्ध होता है एवं साधारणतः संग्रहण माध्यम जैसे हार्ड डिस्क में संग्रहित रहता है। हार्ड डिस्क में क्या होता है? संग्रहित रहता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोगकर्ताओं को एक फाइल के निर्माण करने, कॉपी करने एवं मिटाने, स्थानांतरित करने, मूव करने, परिवर्तन हेतु अनुकूल प्रदान करता है। अब यह फाइलें के अवस्थिति, पहुंच में लगे समय, मॉडिफाइड टाइम तथा डिस्क
में संग्रहित फाइलों एवं डायरेक्टरी के अन्य विवरणों की भी जांच करता है। फाइल ऑपरेशंस एंड इट्स यूज्ड। फाइल ऑपरेशन यूज यानी क्रिएट, टू क्रिएट ए न्यू फाइल, ओपन, टू ओपन ए एग्जिस्टिंग फाइल, डिलीट या टू डिलीट एन एग्जिस्टिंग फाइल दैट इज नो लॉन्गर नीडेड। क्लोज जो होता है टू क्लोज ए फाइल, रीड जो होता है टू रीड डाटा स्टोर इन ए फाइल, राइट जो होता है टू राइट ए न्यू डाटा इन ए फाइल। अब है सीक के बारे में जानते हैं, क्या है सीक। यूज्ड विथ रैंडम एक्सेस फाइल टू फर्स्ट पोजीशन रीड राइट पॉइंटर टू ए स्पेसिफिक प्लेस इन फाइल so that the data can be read from a return to that position. अब get attributes to access the attributes of a file. अब rename to change the name of an existing file, to change the name of an existing file. अब copy to create a copy of a file or to be copy a file to an I or O device such as a printer. अब फाइल एक्सटेंशन एंड देयर मैनेजिंग। फाइल एक्सटेंशन मैनेजिंग। डॉट बेस का मतलब होता है बेसिक सोर्स प्रोग्राम फाइल। डॉट एफ.टी.एन का मतलब होता है फ्रंट सोर्स प्रोग्राम फाइल। डॉट सी का मतलब होता है सी सोर्स प्रोग्राम फाइल। डॉट पी.एस का मतलब पास्कल सोर्स प्रोग्राम फाइल। डॉट ऑब्जेक्ट का मतलब ऑब्जेक्ट फाइल। डॉट बिन का मतलब होता है एक्सक्यूटेबल बाइनरी प्रोग्राम फाइल होता है। डॉट LIB का मतलब होता है लाइब्रेरी ऑफ ऑब्जेक्ट फाइल होता है। डॉट DAT का मतलब होता है डाटा फाइल होता है, क्या होता है डाटा फाइल। डॉट HLP का मतलब होता है टेक्स्ट फाइल फॉर हेल्प कमांड। TXT का मतलब होता है जनरल टेक्स्ट फाइल होता है। डॉट मैन का मतलब होता है ऑनलाइन मैनुअल प्रोग्राम फाइल होता है, ऑनलाइन मैनुअल प्रोग्राम फाइल होता है। डॉट बैक का मतलब होता है बैकअप फाइल होता है, क्या होता है बैकअप फाइल होता है। डॉट DOC का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट्स फाइल होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट्स फाइल होता है। डॉट वेब होता है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज साउंड फाइल होता है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज साउंड फाइल होता है। डॉट XLS होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सेपरेट सीट फाइल होता है। डॉट JPG होता है JPEG ग्राफिक्स फाइल होता है, JPEG ग्राफिक्स फाइल होता है। डॉट GIF होता है GIF ग्राफिक्स, क्या होता है GIF ग्राफिक्स फाइल होता है। अब मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में आता। मेमोरी मैनेजमेंट, ठीक है। एकल प्रयोगकर्ता एकल कार ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे डॉस में एक बार में एक ही प्रक्रिया निष्पादित होती है। यानी एकल प्रयोगकर्ता एकल कार ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे डॉस में एक बार में एक ही प्रक्रिया निष्पादित होती है। इसमें एक ही प्रक्रिया हेतु मेमोरी स्पेस उपलब्ध रहता है। यानी इसमें एक ही प्रक्रिया हेतु मेमोरी स्पेस क्या होता है उपलब्ध रहता है। इसमें एक प्रक्रिया के पूर्ण होने पर ही मेमोरी खाली हो पाती है ताकि इसे अगली प्रक्रिया हेतु सौंप दिया जा सके, ठीक है। मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम में CPU द्वारा अनेक प्रोग्राम मेमोरी में अवस्थित होकर निष्पादित किए जाते हैं। प्रत्येक प्रक्रिया के लिए मुख्य मेमोरी में एक खास जगह की ज़रूरत होती है। अब एक प्रक्रिया के पूर्ण होने से सौंपा हुआ जगह पुनः दूसरी प्रक्रिया में सौंप दिया जाता है। यानी एक प्रक्रिया के पूर्ण होने से सौंपा हुआ जगह पुनः दूसरी प्रक्रिया से सौंप दिया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम यह भी सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक प्रोसेस किसी और के मेमोरी स्पेस में दखलंदाजी न करे, क्या करें दखलंदाजी न करें। इसके लिए मुख्य मेमोरी में जगह जगह पर खाली स्थान रहते हैं जिससे डिफ्रेगमेंटेशन तकनीक द्वारा अलग प्रक्रिया में मेमोरी स्पेस को आपस में अलग रखा जाता है, ठीक है। युक्ति प्रबंधन डिवाइस मैनेजमेंट। विभिन्न युक्तियाँ जिन्हें पेरिफेरल्स कहते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं पेरिफेरल्स, जैसे कीबोर्ड माउस प्रिंटर इत्यादि कंप्यूटर से क्या होता है जुड़े होते हैं।
ये युक्तियाँ विभिन्न सिद्धांतों पर आधारित होकर कार्य करती है। जैसे कुछ में डाटा कैरेक्टर इकाई के रूप में, कुछ में डाटा ब्लॉक इकाई के रूप में भेजा या प्राप्त किया जा सकता है। कुछ में डाटा का रैंडम एक्सेस तथा कुछ में डेडिकेटेड वे में संभव होता है। इस प्रकार ऑपरेटिंग सिस्टम युक्ति के इम्प्लीमेंटेशन में अनेक प्रकार की विभिन्नता का प्रदर्शन करता है। अनेक प्रकार की विभिन्नता का क्या करता है? प्रदर्शन करता है। प्रत्येक युक्ति एक डिवाइस ड्राइव के साथ आता है। प्रत्येक युक्ति जो है एक डिवाइस ड्राइव के साथ आता है, जिसकी मदद से ऑपरेटिंग सिस्टम पेरिफेरल युक्तियों से संपर्क स्थापित करता है। यह सॉफ्टवेयर युक्तियों को संसाधनों से जुड़ी जटिलताओं के काम कम कर देता है एवं ऑपरेटिंग सिस्टम से जुड़ा एक समान इंटरफेस प्रस्तुत करता है। ठीक है। अब है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम 3 भागों में बटा है। डिवाइस ड्राइव ए, डिवाइस ड्राइव बी, डिवाइस ड्राइव सी। डिवाइस ए, डिवाइस बी और डिवाइस सी। इंटरेक्शन ऑफ ओएस विथ डिवाइस थ्रू डिवाइस ड्राइव्स। ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास क्रम। ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास क्रम जानते हैं। इवैल्यूएशन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का कालक्रम के अनुसार विकास क्रम निम्नलिखित प्रकार से है। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम अत्यंत सीमित या न के बराबर ही संपर्क प्रयोगकर्ता तथा प्रोसेसर की सुविधा प्रदान करता है। अब है डाटा एवं प्रोग्राम जिनका प्रोसेसिंग होना है, इकट्ठा करके एक बैच के रूप में इसका निष्पादन किया जाता है। यानी बैच प्रोसेसिंग सिंगल टास्किंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग और टाइम शेयरिंग होता है। अब बैच प्रोसेसिंग इस बात को सुनिश्चित करता है कि किसी कार्य को निष्पादन के बाद सिस्टम द्वारा नियंत्रण वापस ऑपरेटिंग सिस्टम से ही ऑपरेटिंग सिस्टम को ही कर दिया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम फिर कुछ हाउस कीपिंग कार्य, जैसे पहले के हुए कार्य की मेमोरी में अगर डाटा रह गया हो तो उसकी सफाई का कार्य, पहले हुए कार्य में मेमोरी का अगर डाटा रह गया हो तो उसकी सफाई का कार्य जो अगले कार्य को करने के लिए क्या आवश्यक हो उसको करता है। ठीक है। टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोसेसिंग, रियल टाइम, वर्चुअल मशीन, इवैल्यूएशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब एक अच्छे बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इस बात को सुनिश्चित करता है कि किसी एक प्रोग्राम द्वारा उत्पन्न किए गए भूल या अशुद्धि का प्रभाव क्यू के अन्य कार्यों पर न पड़े। क्यू के अन्य कार्यों पर क्या करें? न पड़े। ठीक है। अब परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। चलिए पहला देखते हैं, पहला नंबर क्वेश्चन। ठीक है। डीएनएस का पूरा नाम क्या है? डीएनएस का पूरा नाम क्या है? डोमेन नेम सिस्टम है। क्या है? डोमेन नेम सिस्टम है। यानी डीएनएस क्या है? एक ऐसी सिस्टम है जो डोमेन नेम को आईपी एड्रेस यानी नंबर के फॉर्म में ट्रांसलेट करता है। ये होता है डोमेन नेम। ठीक है। दूसरा नंबर कह रहा है आईआईडीसी का पूरा नाम क्या है? आईआईडीसी का पूरा इंटेल इंडिया डेवलपमेंट सेंटर होता है। यानी इंटेल इंडिया डेवलपमेंट सेंटर होता है जो होता है इंटेल इंडिया डेवलपमेंट सेंटर बेंगलुरु में स्थित है। कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है आरडीबीएमएस का पूरा नाम क्या है? आरडीएमएस का रिलेशन डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। आरडीएमएस का पूरा नाम क्या है? रिलेशन डाटा, क्या है? रिलेशन डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। ठीक है। ये जो होता है रिलेशन डेटाबेस एक प्रकार का डेटाबेस है जिसमें डाटा को अलग अलग टेबल के रूप में व्यवस्थित तरीके से रखा जाता है। ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन है आईएसपी का पूरा नाम क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या होता है? आईएसपी का नाम है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। ये जो होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एक प्रकार की ऑनलाइन सर्विस देने वाली कंपनी होती है। अब ओडीबीसी का पूरा नाम क्या है? क्या है? ओपन डाटा बेस कनेक्टिविटी। यानी ओडीबीसी का पूरा नाम क्या है? ओपन डाटा बेस कनेक्टिविटी। ओडीबीसी जो होता है कंप्यूटर अनुप्रयोगों और डेटाबेस के
बीच क्या करता है, इंटरफेस करता है, डेटाबेस के बीच क्या करता है, इंटरफेस करता है। छठा नंबर क्वेश्चन है, डीडीएल का पूरा नाम क्या है। डीडीएल, डीडीएल जे वो नहीं डीडीएल, ये दूसरा डीडीएल है। इसका कौन है, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज होता है। क्या होता है, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज होता है। डीडीएल का पूरा नाम डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज होता है। यानी डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज डेटाबेस स्कीम और विवरणों से संबंधित है। डेटाबेस क्या है, डेटाबेस स्कीम और विवरणों से डीडीएल संबंधित है। ठीक है। सातवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, डीबीए का पूरा नाम क्या है। डीबीए का पूरा नाम क्या है, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है। क्या है, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है। यानी जो डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है का कार्य जो है क्या है, यानी समस्या यानी उपयोगकर्ता को डेटाबेस का इस्तेमाल करते समय जो भी परेशानी या दिक्कत आ रही है उन्हें ठीक करना होता है। ठीक है। आठवां नंबर का है कोबल। कोबल का पूरा नाम क्या है, COBOL, कोबल का पूरा नाम है क्या है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है। क्या होता है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है। नो, इसका जो उपयोग होता है, यह कोबल भाषा का डिजाइन 1959 में CODASYL द्वारा किया गया था। यह कोडल क्या एक भाषा है। ठीक है। उसका डिजाइन 1959 में किया गया था। अब है अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर, कंप्यूटर नेटवर्क में किस प्रकार के रिसोर्स की शेयर्ड कॉमन रिसोर्स होने की अत्यधिक संभावना होती है। कौन होती है, प्रिंटर। क्या होती है, प्रिंटर। यानी समान रूप से DTP पर काम करने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होता है, कंप्यूटर, डेस्कटॉप लास्ट लेजर प्रिंटर का उपयोग होना जरूरी होता है। ठीक है। अब 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कौन से कमांड क्रियान्वित करने के लिए प्रक्रिया है। कौन है, पेचिंग। पेचिंग जो है क्या होता है, पेचिंग कमांड करने की एक प्रक्रिया है। 11 नंबर है, कंपेयर। कंपेयर क्या है, कंपेयर क्या है, कंपेयर है ऑप्शन नंबर ए होगा, ALU का अर्थमेटिक कार्य होता है। ALU का क्या होता है, अर्थमेटिक कार्य। यानी ALU के जैसे अंगणितीय क्रियाओं या अंगणितीय गणनाओं के लिए कंपेयर का उपयोग किया जाता है। ठीक है। अब 12 नंबर कह रहा है, ईमेल किए गए वर्ड डॉक्यूमेंट में को हमेशा रीडिंग लेआउट में खोले जाने से कैसे रोका जाता है। जैसे टूल मीनू से, उसके बाद ऑप्शन, उसके बाद जनरल टैब, उसके बाद अर्ली स्टार्लिंग। अब इन रीडिंग लेआउट को अनचेक करें। क्या करें, अनचेक करें, तब जाके कोई नहीं पढ़ सकता है। ठीक है। और ईमेल का आविष्कार किसने, रे टॉमलिंटन ने किया था। ईमेल का आविष्कार किसने किया था, रे टॉमलिंसन ने किया था ईमेल का आविष्कार। ठीक है। अब आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन है, ईमेल अनुलग्न क्या है। ईमेल का अनुलग्न क्या है, क्या है, एक प्राप्तकर्ता द्वारा भेजा रसीद। एक प्राप्तकर्ता द्वारा भेजा रसीद होता है। ठीक है। यानी क्या होता है, इस ईमेल जो होता है इसमें कम लागत होता है, कई प्राप्तकर्ताओं को संदेश भेजने में क्षमता प्राप्त होता है। ठीक है। यह जानकारी भंडारण को अनुमति देता है। ठीक है। कौन, ईमेल। अब 14 नंबर देखते हैं, जावा में क्या है, जो एक प्रक्रिया के अंतर्गत नियंत्रण का स्वतंत्रता अनुक्रमित प्रवाह है। क्या है, सूत्र है। जावा में सूत्र है जो प्रक्रिया के अंतर्गत नियंत्रण का क्या है, स्वतंत्र अनुक्रमित प्रवाह है। ठीक है। अब 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ह्यूमन वेयर कहते हैं। ह्यूमन वेयर किसे कहते हैं, वे सभी यूजर जो किसी न किसी रूप में कंप्यूटर से संबंधित होते हैं उसे ह्यूमन वेयर कहते हैं। यानी ह्यूमन वेयर किसे, वे सभी यूजर जो किसी न किसी रूप में कंप्यूटर संबंधित उससे क्या कहते हैं, ह्यूमन वेयर कहते हैं। जैसे सिस्टम एनालिसिस, प्रोग्रामर, कंप्यूटर ऑपरेटिंग, ये सब क्या है, सिस्टम ह्यूमन वेयर होते हैं। ठीक है। अब 16 नंबर है, कंप्यूटर के डाटा का CPU से परिधि यंत्रों का अंतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है। किसके माध्यम से किया जाता है, इंटरफेस के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। इंटरफेस के माध्यम से क्या कहता है, प्राप्त किया जाता है। जैसे
वेब यूजर इंटरफेस होता है, टच स्क्रीन इंटरफेस होता है, ठीक है, ये सब क्या है, इंटरफेस होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूजर को कैसे ज्ञात हो सकता है कि कंप्यूटर में कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध है। कैसे कहते हैं, इंस्टॉल्ड प्रोग्राम की लिस्ट के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम चेक करना है। इंस्टॉल्ड प्रोग्राम की लिस्ट के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या करना है, चेक करके, ठीक है, प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। जैसे मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, ये सब क्या है, इंस्टॉल प्रोग्राम होता है, ठीक है। अब 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट का बैकग्राउंड क्या होता है। किसी भी रंग का हो सकता है जिसे आप चुने, ठीक है, मैंने उसका बैकग्राउंड किस जो भी हो सकता है ना। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक एप्लीकेशन है जो वर्ड प्रोसेसिंग का काम करता है, क्या करता है, वर्ड प्रोसेसिंग का काम करता है। अब 19 नंबर क्वेश्चन है, कोलोसस कंप्यूटर का निर्माण ब्रिटेन ने किस लिए किया था। किस लिए किया था, गुप्त संकेत पढ़ने के लिए। क्या किया था, गुप्त संकेत का पढ़ने के लिए कोलोसस कंप्यूटर का निर्माण किया था कौन, ब्रिटेन, ठीक है। यानी ब्रिटिश वैज्ञानिक द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1943 में जर्मन कोड को तोड़ने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कोलोसस का क्या किया था, निर्माण किया था, ठीक है। अब 20 नंबर क्वेश्चन है, संख्याओं की और सांख्यिकी की गणनाएं करने के लिए सबसे उपयुक्त सॉफ्टवेयर निम्नलिखित में से कौन सा होगा। कौन सा होगा, स्प्रेडशीट होगा, क्या होगा, स्प्रेडशीट होगा। अब 21 नंबर क्वेश्चन है, IMAC एक प्रकार का है। IMAC क्या है, एक प्रकार का है, किस प्रकार का है, मशीन है। यानी IMAC मशीन जो होता है डेस्कटॉप कंप्यूटर की एक श्रृंखला होती है। डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या होता है, एक श्रृंखला होता है। अब 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक माइक्रो कंप्यूटर में एंड ऑन कार्ड के रूप में किसे इंस्टॉल किया जा सकता है। डाटा लिंक लेयर को, किसे, डाटा लिंक लेयर को इंस्टॉल किया जा सकता है, ठीक है। यानी डाटा लिंक लेयर दो ऐसे होस्ट के बीच काम करते हैं जो आपस में किसी ना किसी तरह से सीधे जुड़े होते हैं, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन, डायरेक्टरी के भीतर की डायरेक्टरी को क्या कहते हैं। सब डायरेक्टरी, क्या कहते हैं, सब डायरेक्टरी कहते हैं। अब 24 नंबर क्वेश्चन, मशीन लैंग्वेज के कौन से दो हिस्से होते हैं। कमांड और ऑपरेंड होता है, कमांड और ऑपरेंड होता है। इन मशीन लैंग्वेज में कौन से दो हिस्से होते हैं, कमांड और ऑपरेंड होता है। 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में एक्सेस करने के लिए यूज की जाने वाली माउस टेक्निक को क्या कहते हैं। राइट क्लिकिंग कहते हैं, राइट क्लिकिंग कहते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, बॉन्ड क्या है। डाटा मापने की इकाई है। बॉन्ड क्या है, डाटा मापने की इकाई है। 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, DEC IBM में ये दोनों निम्नलिखित में से किससे संबंध रखते हैं। माइक्रो प्रोसेसर, किससे रखते हैं, माइक्रो प्रोसेसर से संबंध रखते हैं। DEC और IBM ये दोनों निम्नलिखित में से किससे संबंध रखते हैं, माइक्रो प्रोसेसर से संबंध रखते हैं। यानी DIO का पूर्ण रूप है डिजिटल इक्वापमेंट कॉरपोरेशन होता है, डिजिटल इक्वापमेंट कॉरपोरेशन होता है। अब 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ब्रोशर, पोस्टर और न्यूज लेटर बनाने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर का, क्या होता है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर का होता है। अब ट्रांजिस्ट टाइम एक है। ट्रांजिस्ट टाइम एक क्या है, टारगेट का पता लगाना। ट्रांजिस्ट टाइम एक क्या है, टारगेट को पता लगाना। अब 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कंप्यूटर प्रोग्राम उच्च स्तरीय प्रोग्राम भाषा में लिखे जाते हैं, लेकिन प्रोग्राम के मनुष्य द्वारा पढ़े जा सकने वाले रूप को क्या कहते हैं। सोर्स कोड कहते हैं, क्या कहते हैं, सोर्स कोड कहते हैं। अब 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है,
31 का, एक वेबसाइट के लिए हमें स्पेस की आवश्यकता निम्नलिखित में से किससे होती है? ISP से। किससे होती है? ISP से होती है। एक वेबसाइट के लिए हमें स्पेस की आवश्यकता निम्नलिखित में से किससे होती है? ISP के लिए होती है। अब 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सेल फेम में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है? सेल फेम में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? फ्लैश का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? फ्लैश का उपयोग किया जाता है। 33 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, फ्लैश का मतलब होता है, फ्लैश ड्राइव एक छोटा अल्ट्रा पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर, यानी इसमें होगा नेटवर्क। नेटवर्क अधिकृत प्रयोक्ताओं के बीच हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डाटा शेयर करता है। यानी जो नेटवर्क होता है क्या करता है? अधिकृत प्रयोगकर्ताओं के बीच हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डाटा शेयर करता है। ठीक है, अब 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रोग्रामिंग भाषा में प्रयोग किए जाने वाले कीबोर्ड पब्लिक का संदर्भ किससे है? किससे है? ऑप्शन नंबर सी होगा, जो अन्य क्लास द्वारा एक्सेस किया जा सकते हैं। यानी प्रोग्रामिंग भाषा में प्रयोग किए जाने वाले कीबोर्ड पब्लिक का संदर्भ किससे है? जो अन्य क्लासों द्वारा एक्सेस किया जा सके। 35 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, प्रोलोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा है? प्रोलोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा है? कौन है? प्रथम पीढ़ी के प्रोग्रामिंग भाषा है। 36 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, किसकी सुविधा द्वारा इंटरनेट से एक कंप्यूटर पर काम करते हुए विश्व के किसी एक भाग में स्थित कंप्यूटर को एक्सेस किया जा सकता है? कौन है? टेलनेट। कौन है? टेलनेट है। यानी किस सुविधा द्वारा इंटरनेट से एक कंप्यूटर पर काम करते हुए विश्व के किसी एक भाग में स्थित कंप्यूटर को एक्सेस किया जा सकता है? टेलनेट के द्वारा। अब है मॉड्यूल। क्या है? मॉड्यूल के बारे में जानते हैं। मॉड्यूल है, मॉड्यूल एक क्या है? किसी प्रोग्राम का लॉजिकल भाग होता है। मॉड्यूल क्या होता है? किसी प्रोग्राम का लॉजिकल भाग होता है। 38 नंबर क्वेश्चन, वह कौन सी उच्च स्तरीय भाषा है जिसे 1968 में वैज्ञानिक एवं गणितीय प्रयोगों के लिए उच्च बनाया गया है? कौन है? ALP है। क्या है? APL है। कौन है? APL है। अब एप्पल क्या है? एप्लेट। एप्लेट क्या है? एक छोटा एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है। एप्लेट क्या होता है? एक छोटा एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है। अब 40 नंबर होता है, 40 का सोर्स प्रोग्राम क्या है? सोर्स प्रोग्राम क्या है? इनमें से कोई नहीं। सोर्स प्रोग्राम यानी किसी भी प्रोग्राम भाषा में लिखा गया प्रोग्राम सोर्स प्रोग्राम कहलाता है, जो कि इसमें से कोई नहीं है। ठीक है, अब 41 नंबर क्वेश्चन कहते हैं, मशीन लैंग्वेज है। मशीन लैंग्वेज क्या है? उपयुक्त सभी, पहला लिखा हुआ प्रोग्राम केवल एक कंप्यूटर की भाषा अलग तरह का अलग अलग कंप्यूटरों में होता है, ये क्या लैंग्वेज होता है। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कॉमन डाटा एलिमेंटेड को छोटे से बड़े को क्रम में लगाता है? कौन लगाता है? कैरेक्टर, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल और डेटाबेस, ये लगाता है। ठीक है, अब 43 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ऐसी भाषा जिसमें 0 और 1 का प्रयोग किया जाता है, कौन भाषा कहलाता है? मशीनी भाषा कहलाता है। यानी बाइनरी 0 और 1 में बाइनरी का उपयोग होता है, जिसे मशीनी भाषा कहते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है, जावा एक है कंप्यूटर की उच्च स्तरीय भाषा होती है। जावा क्या है? कंप्यूटर की उच्च स्तरीय भाषा होती है। 1991 में जेम्स ग्लोसिंग ने जावा लैंग्वेज को वो एक नाम से शुरू किया था। ठीक है, अब 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सूचनाएं एवं यूनिट से दूसरी यूनिट तक ले जाने व उन्हें वापस लाने का काम कौन करता है? कौन करता है? डाटाबेस। कौन करता है? डाटाबेस करता है। सूचनाएं यूनिट से दूसरी यूनिट तक ले जाने और उन्हें वापस लाने का काम कौन करता है? डाटाबेस करता है। ठीक है, यानी
डाटाबेस के जरिए कम स्पेस में भी ज़्यादा डेटा स्टोर किया जा सकता है। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है साधारणतः DBMS से अधिक यूजर फ्रेंडली इंटरफेस वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? फार्म कहते हैं। क्या कहते हैं? फार्म। यानी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के कंपोनेंट जैसे टेबलेट हो गया, फील्ड हो गया, रिकॉर्डर हो गया, क्यूरीज हो गया, फॉर्मेट हो गया, सब क्या है? ये DBMS के अधिक यूजर फ्रेंडली। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 47 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ओरेकल का निर्माण किस देश में हुआ? ओरेकल का कहाँ हुआ है? अमेरिका में। ओरेकल का निर्माण कहाँ हुआ है? अमेरिका में हुआ है। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे होगा वेब कैम। क्या होगा? वेब कैंपस। वेब कैंपस एक प्रकार की सस्ते कैमरा होता है जो कंप्यूटर के साथ लगे रहता है, जो कंप्यूटर के साथ लगा रहता है। उनका उपयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग और लाइव वेब ब्राउजर के लिए किया जाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखेंगे विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए कुछ प्रश्न उसको देखेंगे। ठीक है, 49 नंबर क्वेश्चन करना है, फोर्ट्रॉन भाषा का आविष्कार किस कंपनी ने किया था? फोर्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया था? IBM ने किया था। किसने किया था? IBM। यानी फोर्ट्रॉन बीजगणित पर आधारित क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। IBM जो है बीजगणितीय प्रोग्राम पर आधारित एक लैंग्वेज है। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन है, CAD का अर्थ है। CAD का अर्थ क्या होता है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है। क्या होता है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। CAD का अर्थ क्या होता है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। 51 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कौन सा एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? कौन नहीं है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है? कंप्यूटर की भाषा नहीं है, लेकिन बेसिक है, C है, फोर्ट्रॉन, ये सब कंप्यूटर की भाषा है। अब 52 नंबर क्वेश्चन करना है, शेयरवेयर क्या है? शेयरवेयर क्या है? ये सॉफ्टवेयर है। शेयरवेयर क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। 53 नंबर क्वेश्चन है, TSRS प्रोग्राम का उपयोग होता है डॉस में। किस में होता है? डॉस में उपयोग होता है। TSR का प्रोग्राम का उपयोग कहाँ होता है? डॉस में होता है। यानी TRS का पूरा नाम है टर्मिनेटेड एंड स्टे रेजिमेंटेड प्रोग्राम होता है। ठीक है, 54 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर की प्राकृतिक भाषा क्या है? मशीन लैंग्वेज। क्या होता है? मशीनी लैंग्वेज होता है। अब 55 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, जावा की निम्न में से क्या विशेषता है? ऑप्शन नंबर ए होगा, यह किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन हो सकती है। या किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या हो सकता है? रन हो सकता है। 56 नंबर कह रहा है, अंग्रेजी भाषा के समान स्तरीय कंप्यूटर भाषा है। कौन होगा? कोबल होगा। कौन है? कोबल। यानी अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय भाषा है कोबल। कौन है? कोबल है। अब 57 नंबर क्वेश्चन है, किस भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंट संभव है? कौन है? कोबल है। कौन है? कोबल। कोबल भाषा में सर्वाधिक डॉक्यूमेंट संभव है। ठीक है, 58 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, फ्रंटन, एल्गोल, पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है? किसको कहा जाता है? बेसिक को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? बेसिक को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 59 नंबर, कौन सी हार्डवेयर की आइटम नहीं है? यानी कौन सी हार्डवेयर का आइटम नहीं? MP3 फाइल, ये हार्डवेयर की आइटम नहीं है। ये MP3 यानी ऑडियो प्लेयर है। अब 60 नंबर क्वेश्चन है, C++ में ड्राइव डाटा टाइप कितने प्रकार के होते हैं? एरे, फंक्शन, पॉइंटर। एरे, फंक्शन और पॉइंटर होते हैं। 61 नंबर है, C++ का आविष्कार किसने किया था? बजारनी स्ट्रोप्सप ने। किसने? बजारन स्ट्रोप्सन ने किया था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन 62 नंबर, OOP का पूरा नाम क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग OOP का पूरा नाम है। ठीक है, अब 63 नंबर, बेसिक भाषा का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है? यानी प्रारंभ में सरल भाषा को सिखाने हेतु। ठीक है, यानी क्या होता है? यानी प्रारंभ में
जो भी भाषा होता है उसको सिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है किसको, बेसिक को। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 64 नंबर कह रहा है कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कार कौन है? कौन है? जेम्स गुलस्लिंग। कौन है? जेम्स गुलस्लिंग। जेम्स गुलस्लिंग। जावा भाषा का आविष्कार सन माइक्रो सिस्टम ने किया था। सन माइक्रो सिस्टम ने किया था किसका? जावा का आविष्कार। ठीक है, अब 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एप्लीकेशन प्रोग्राम की फाइलों में प्रयुक्त होने वाला सबसे कॉमन एक्सटेंशन निम्न में से कौन सा है? कौन है? EXE है। कौन है? EXE है। 66 नंबर है डीबग। डीबग से क्या तात्पर्य है? क्या है? कंप्यूटर के प्रोग्राम में आने वाली त्रुटियों को हटाना है। कंप्यूटर के प्रोग्राम में आने वाली त्रुटियों को हटाना होता है। अब है 67 नंबर क्वेश्चन करना है डिकोडर क्या है? डिकोडर क्या है? किसी कोड का अर्थ जानने वाली मशीन होती है। किसी कोड का अर्थ जानने वाली मशीन होती है। 68 नंबर कोड है सी, बेसिक, कोबल और जावा भाषाओं के उदाहरण है। हाई लेवल है। कौन है? हाई लेवल है। अब यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से किस हेतु प्रयोग में लाई जाती है? वेब सर्वर्स में लाई जाती है। किसके लिए? वेब सर्वर्स के लिए लाई जाती है। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उबंटू। उबंटू क्या है? उबंटू क्या है? उबंटू क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम को वह समूह है जो कंप्यूटर सिस्टम तथा उसके विभिन्न संसाधनों के कार्यों को नियंत्रण में करता है। अब अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? इसमें कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? डी, जावा। जावा का है लैंग्वेज या भाषा है। ठीक है, अब 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है MS DOS। MS DOS एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें क्या होता है? कमांड लाइन इंटरफेस होता है। क्या होता है? कमांड लाइन इंटरफेस होता है। अब 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यानी ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ताओं और हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच क्या होता है? इंटरफेस होता है। यानी क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम का सेट होता है जो यूजर तथा हार्डवेयर के बीच इंटरफेस तथा कंप्यूटर के विभिन्न भागों के बीच सामान्य करता है यानी नियंत्रण तथा निरीक्षण कार्य करता है। ठीक है, 74 नंबर क्वेश्चन है कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें नहीं है? कौन नहीं है? टैली जो है, टैली एक भाषा है। ठीक है, यानी एंड्रॉयड है, उबुंटू है, मिंट है, ये सब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब वह सिस्टम प्रोग्राम क्या कहलाता है जो किसी निर्देश को एक ही समय रूपांतरित और निष्पादित करता है? क्या कहलाता है? असेंबलर। क्या कहलाता है? असेंबलर कहलाता है। अब अगला क्वेश्चन 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटिंग के संदर्भ में एक स्पाइडर क्या है? यानी कंप्यूटिंग के संदर्भ में एक स्पाइडर क्या है? एक प्रोग्राम जो वेबसाइट का कैटेलॉग तैयार करता है। ठीक है, 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 77 का यानी ऑपरेटिंग सिस्टम को मानव उपयोगकर्ता और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस के रूप में जाना जाता है। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम को मानव उपयोगकर्ता और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच इंटरफेस के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन 80 नंबर कह रहा है 78 नंबर यानी कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें नहीं है? ये माइक्रोसॉफ्ट क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, लेकिन MS विंडोज, लिनक्स और मैक्स OS ये सब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, जो माइक्रोसॉफ्ट क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम का समूह कंप्यूटर सिस्टम तथा उसके विभिन्न संसाधन कार्यों को नियंत्रित करता है। ठीक है, अब 79 नंबर क्वेश्चन है कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है? MS ऑफिस। क्या है? MS ऑफिस ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है, लेकिन यूनिक्स, लिनक्स और विंडोज क्या ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। गूगल ड्राइव, स्काई ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स इनमें से किसके उदाहरण है? किसके उदाहरण है? क्लाउड स्टोरेज सेवाएं के उदाहरण है। अब 80 नंबर कह रहा है 81 नंबर
कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण होता है। कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा एंड्रॉयड का संस्करण नहीं है? ये 81 का होगा। कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम कौन नहीं है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। कौन है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। ठीक है, अब 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 82 नंबर कह रहा है, अब 82 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, इनमें से कौन सा एंड्रॉयड का संस्करण नहीं है? एंड्रॉयड का नहीं है कौन? कैंडी नहीं है एंड्रॉयड का। कैंडी क्या है? कैंडी कुछ एंड्रॉयड जो कि ओरिया, जिंजर ब्रेड, मार्क्समेल, ये सब क्या है? एंड्रॉयड का संस्करण है। ठीक है, जैसे अल्फा, बीटा, इलिकर, किटकैट, ये सब क्या है? एंड्रॉयड के संस्करण है। 83 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर को प्रतिबंधित करने के लिए प्रयुक्त एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? कौन है? लिनक्स। कौन है? लिनक्स है। 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 84 का बी होगा, यानी कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? कौन है? इंटेल। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? इंटेल क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। जैसे कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गया, एप्पल का मैक ओएस हो गया, ये सब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। एंड्रॉयड ओएस हो गया। अब 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उबुंटू, मिंट और फेडोरा किसके संस्करण है? लिनक्स के। किसके है? लिनक्स के संस्करण है। 86 नंबर है, कंप्यूटर की बूटिंग के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है, यानी कंप्यूटर की बूटिंग के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। अब 87 नंबर क्वेश्चन है, डॉस का पूर्ण रूप क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस का पूर्ण रूप क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यूनिक्स, MS डॉस, लिनक्स, इनमें से किसके किसके उदाहरण है? ऑपरेटिंग सिस्टमों का उदाहरण। किसका है? ऑपरेटिंग सिस्टमों का उदाहरण है। अब 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 89 नंबर, सफारी जो है, सफारी क्या है? सफारी वेब किट ब्राउजर इंजन पर आधारित एक ग्राफिकल वेब ब्राउजर है। देखिए, कुछ पहले लोकप्रिय ग्राफिक वेब ब्राउजर मोसिक है, वर्तमान में कुछ प्रचलित वेब ब्राउजर आ गया है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 90 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुउपयोगकर्ता मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है? कौन सा है? यूनिक्स है। कौन है? यूनिक्स, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम का वह समूह है जो कंप्यूटर सिस्टम तथा उसके विभिन्न संसाधन कार्यों को नियंत्रण करता है। ठीक है, अब 91 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यानी कौन सा एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का संस्करण नहीं है? कौन है? कैंडी बिन है। कौन है? कैंडी बिन। एंड्रॉयड टच स्क्रीन मोबाइल फोन जैसे स्मार्टफोन, टैबलेट आदि के लिए गूगल कंपनी द्वारा विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम है। 92 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, लिनक्स क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यानी किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग विंडो 10 पीसी को लॉक करने के लिए किया जाता है? किसका किया जाता है? विंडोज लोगो कुछ +L को किया जाता है। 94 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, विंडो 10 सिस्टम में खुले हुए एप्लीकेशनों के बीच स्विच करने के लिए इनमें से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? अल्ट प्लस टैब का उपयोग किया जाता है। 95 नंबर क्वेश्चन है, किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग विंडोज 10 सिस्टम में खुले ऐप्स के बीच स्विच करने के लिए किया जाता है? उसको अल्ट प्लस टैब को किया जाता है। अब 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन का, निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग विंडोज 10 में डेस्कटॉप को प्रदर्शन के लिए और छापने के लिए किया जाता है? किसको किया जाता है?
विंडोज लोगो प्लस डी को, विंडोज लोगो कुजी प्लस डी को किया जाता है। यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 10 समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।